देखिए, जिला कलेक्टर जैसलमेर शुरू से ही विवादों में रहे हैं। पहले एसडीएम के साथ में उनकी नहीं बनी, एसडीएम के ऊपर आरोप लगाए और वो एसडीएम ने उन पे आरोप लगाया कि कानून के खिलाफ वो कार्रवाई करना चाह रहे हैं, ज़मीनों का हस्तांतरण करना चाह रहे हैं और कंपनियों के मुनीम बने हुए हैं बिल्कुल। और सरकार के काम पर कम ध्यान देकर कंपनियों के काम पे ज़्यादा उनको चिंता रहती है। अभी तहसीलदार के साथ भी ऐसी घटना हुई और उनको एपीओ किया पहले, फिर उनको निलंबन के आदेश निकाले। उनके ऊपर अनलीगली दबाव बनाया जा रहा है कि आप कैसे भी करके कंपनियों के खाते के अंदर ज़मीनों का हस्तांतरण करो। जब आगोर की भूमि हो, चाहे गोचर की भूमि हो, चाहे तालाब की भूमि हो, और जो पुराने ज़माने के अंदर जैसे रिकॉर्ड के अंदर नहीं थी, आगोर को शिवायशिक बताया गया था, लेकिन वास्तव में हकीकत में वो मौके पर आगोर है, तालाब है और वहाँ पे रिहायशी लोग रह रहे हैं, ओरण गोचर है, मंदिर है। ऐसी भूमि को जब ग्रामीणों की उनकी मांग के अनुसार जो सही मौका रिपोर्ट बना के, पहले एसडीएम ने भी ऐसे ही दिया था, अभी तहसीलदार साहब ने भी सही कार्रवाई की ग्रामीणों के पक्ष ध्यान में रखते हुए, लोगों के हित ध्यान में रखते हुए, लेकिन उनसे कलेक्टर साहब खुश नहीं हुए। कलेक्टर साहब को तो खाली कंपनियों को खुश करना था और वो जैसे बड़ी कंपनियां चलाना चाहते हैं वैसे वो ऑर्डर करवाना चाह रहे हैं, वैसे कलेक्टर ऑर्डर करना चाहते हैं, लेकिन वो नीचे से अधिकारियों को कलेक्टर के कहने के अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं, तब उनको अनलीगली परेशान कर रहे हैं, नाजायज़ परेशान कर रहे हैं। और डिफेंस की ज़मीन भी उन्होंने नहीं बख्शी और सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर का एरिया है, यहाँ सेलिंग एक्ट का भी उल्लंघन किया जा रहा है। इससे पहले इधर रामसर के एसडीएम के ऊपर भी इसी तरीके के आरोप लगे थे और बिना परमिशन के सीलिंग एक्ट का उल्लंघन करते हुए हज़ारों बीघा ज़मीन कंपनी के खाते में उन्होंने रजिस्ट्री करवा दी या हस्तांतरण कर दी। इसी तरीके के आरोप जैसलमेर कलेक्टर के ऊपर लगते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी को चिंता नहीं है, खाली कंपनियों की चिंता लगी हुई है सबको, लोगों की किसी को चिंता नहीं है। ओरण और गोचर की ज़मीन खतरे में है और लोगों का जो रिहायशी ढाणियाँ हैं, रहवासी आबादी क्षेत्र है, वो भी संकट में है। सारी ज़मीनें अगर कंपनियों को दे देंगे तो लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ अपने पशु चराएंगे, कहाँ खेती करेंगे, कहाँ पानी पिएंगे। तालाब, गोचर, ओरण, सारी ज़मीनें जो वास्तव में ओरण और गोचर की ज़मीन है और भूलवंश कहीं रह गई हो, रिकॉर्ड में नहीं चढ़ी हुई हो, लेकिन वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, ओरण है, चारागाह की भूमि है और लोग रह रहे हैं, ऐसी उन लोगों का भी हित पहले रखना चाहिए और उसके बाद में अगर कोई ज़मीन बचती है तो कंपनियों में करे। लेकिन जैसलमेर कलेक्टर पूरी तरीके से कंपनियों के पक्ष में ही काम कर रहे हैं। क्या सरकार को भी कोई आपकी ओर से यहाँ से कोई लेटर लिखा जाएगा ताकि इस मामले में जिस तरीके का एक तरफी कार्रवाई हुई है और उन्होंने कुछ ऑर्डर? बिल्कुल, मैंने रामसर एसडीएम के तो पहले भी लिखे थे, लिखित में दिया था, लोकसभा के अंदर मुद्दा भी उठाया था, लेकिन अब भी जैसलमेर कलेक्टर के खिलाफ भी मैं लिख के दूंगा, सीएमओ को भी भेजूंगा, चीफ सेक्रेटरी को भी भेजूंगा और आने वाले समय में लोकसभा के अंदर भी इस मुद्दे को उठाऊंगा, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है। अगर आप फील्ड फायरिंग रेंज की रक्षा की ज़मीन भी आप कंपनियों को दे दोगे तो आपके पीछे बचेगा क्या? कंपनियों का हित इतना ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्र हित से ऊपर या सुरक्षा की सेना के ज़मीन भी उनको दे दें। इसमें उनकी ऐसी क्या मंशा थी, इसकी भी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और जो भी अनलीगल तरीके से ज़मीनें कंपनियों का हस्तांतरण की है उनकी पूरी जांच हो। और मेरा सरकार से मैं ये भी मांग करूंगा कि जिस तरीके से अंधाधुंध सोलर प्लांट लग रहे हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है, पर्यावरण के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो आने वाले समय में हीट वेव का खतरा रहेगा, तापमान बढ़ने का खतरा है और जनजीवन के साथ साथ जंगली जानवर हो या पशु पक्षी हो, उनके ऊपर भी पर्यावरण का ये तापमान बढ़ने का बड़ा खतरा रहेगा। तो मेरी सरकार से आगे मांग भी रहेगी कि जितने कंपनियां सोलर प्लांट लगा रही है, जितने पेड़ों की कटाई कर रही है, उसके पेड़ों का रिप्लेसमेंट हो और खेजड़ी वगैरह जो अपने राज्य वृक्ष हैं उसकी कटाई बिल्कुल नहीं हो। इन सभी मांगों को लेकर मैं मजबूती से पैरवी करूंगा और अपने क्षेत्र के अंदर लोगों का हित से ऊपर कंपनियों का हित कभी नहीं होगा। देखिए, लगातार खबरें आती है कंपनियों के द्वारा पेड़ कटाई की, चाहे वो बाड़मेर की बात करें, जैसलमेर की बात करें, लगातार इस तरीके की। तो इसको लेकर भी क्योंकि संसद में आपने अभी भी कुछ बाड़मेर की जो समस्याएं हैं वो उठाई है,
तो इस मामलों को लेकर भी उठाए? बिल्कुल, बाड़मेर की तमाम उन समस्याओं को, जो उन मुद्दों को जो जनहितैषी है, बाड़मेर जैसलमेर की जनता के हित में है, उन तमाम मुद्दों को मैं उठाता रहता हूं और आगे भी उठाऊंगा। और इन विशेषकर सोलर कंपनियां जो लग रही है बड़े पैमाने के अंदर, वो कम से कम 25% ज़मीन उसी प्लांट के आसपास में रिजर्व करके वहाँ जितने छोटे मोटे पेड़ पौधे काटे हैं उनका रिप्लेसमेंट, और जितने पौधे वो काटते हैं उसके 10 गुना वृक्ष वहीं पे लगाएं, ताकि हीटवेव का खतरा नहीं हो, पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। अच्छा, जैसलमेर कलेक्टर के द्वारा जिस तरीके से लगातार, क्योंकि आरोप पहले भी उनके ऊपर लगते रहे उपखंड अधिकारी और अभी भी लग रहे हैं, आपने भी बीच में कोई मीटिंग को लेकर के आपत्ति? देखिए, जैसलमेर कलेक्टर के ऊपर किसी बड़े नेताओं का हाथ है तो वो अपनी मनमानी करते हैं, न तो जनता की सुनते हैं, न जन भावना की, जन हितैषी काम के लिए कोई लोग लेके जाता है उनकी भी नहीं सुनते, और बड़े स्थानीय नेताओं की भी नहीं सुनते। बड़े नेताओं का ऊपर हाथ है, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ कंपनियों की मुनीमगिरी करते हैं और बड़े नेताओं को खुश करने के अंदर लगे हुए हैं।